कहते हैं कि आप जितने अच्छे होंगे आपका पाला उतने ही घटिया लोगों से पड़ेगा। एक तरफ राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ एक से बढ़कर एक सबूत दे रहे हैं। कई ऐसे तबके हैं जो कह रहे हैं वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन वहीं 272 ऐसे जज हैं, रिटायर जज हैं, अधिकारी हैं और बहुत सारे उसमें हैं जो कह रहे हैं भाई कि ये छवि को ख़राब कर रहे हैं तमाम चीज़ें। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरे साथ छात्र इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सोशल मीडिया पे ये एक्टिव तो रहते ही हैं, तमाम मसलों पे आप बातचीत करती हैं। जो ये जज लोग और अधिकारी लोगों ने इलेक्शन कमीशन के बचाव में राहुल गांधी पर जो एलिगेशन लगाया है, कैसे देख रही हैं आप? देखिए सर, सबसे पहले ना ये शॉकिंग है इस चीज़ का कि कोई आप डेमोक्रेसी के लिए खड़ा हो रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए खड़ा हो रहा है, और उसके ऊपर ये एलिगेशन कि आप लोकतंत्र को ही खतरे में डाल रहे हैं, है ना। आप पीसीआई के अगेंस्ट में कैसे बोल सकते हैं? आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। नॉट इवन राहुल गांधी, हम लोग भी, नॉर्मल लोग भी सवाल खड़े कर सकते हैं उनमें, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव द आंसर्स, क्योंकि आपको बिठाया ही इसलिए गया है कि हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी सवाल है तो वो क्यों नहीं पूछेंगे। हमने उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है ना। 60% लोग जो ये चीज़ चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन राहुल गांधी करे, तो वो तो सवाल उठाएंगे। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि 60% लोगों का जो वो मुद्दा उठा रहे हैं वो गलत है, ऐसे कैसे? और हम, अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो कि सवाल उठाने गलत है, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ पे है, लोकतंत्र कहाँ पे है? मतलब कोई इंसान अगर ये चीज़ बोल रहा है, और ऐसे भी नहीं विदाउट एविडेंस, तो वो बात नहीं कर रहे हैं। सारे एविडेंस उन्होंने रखे हैं और उन्होंने प्रोवाइड किया है। आप कांग्रेस के उसमें देख लीजिए, उन्होंने सारी चीज़ें प्रोवाइड की है। आप कांग्रेस भी छोड़िए, आप कांग्रेस के ऊपर यकीन नहीं करते हैं, आप ईसीआई के ऊपर तो यकीन करते हैं। उनके डेटा में आप जाके देख लीजिए। बस ये है ना कि हम लोग खोल के नहीं देखना चाहते हैं। हम लोग, आजकल का ये जो युवा हो चुका है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुका है, जो फॉरवर्ड मैसेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन कर लेता है। एंड यू डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग कि हम फैक्ट चेक कर लें, हम डेटा चेक कर लें, हमने मुँह कहीं ज़ुबानी जो बोली जाती है हम वो मान लेते हैं, जैसे भाजपा करती आ रही है ना। वो फालतू की चीज़ें जो बोलते आ रहे हैं भाजपा के लोग कि 99 साल की लीज पे इंडिया आज़ाद हुआ है, ये लोग, आप इनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बात करेंगे? तो ये लोग भी फालतू हैं, 272 जज अधिकारी, ये लोग भी फालतू हैं। आप देखिए ना बैकग्राउंड कहाँ से है। कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी में पहले रह चुका है, ठीक है। जो जज, अब ये भी आप देखिए कि अगर पार्टी से बिलोंग करते हो आप कहीं ना कहीं से, तो आप अपना फेवर तो दोगे ना कहीं ना कहीं। और हम कैसे मान लें जो आपने पैनल बिठाया है, भाई आपकी गवर्नमेंट से आया हुआ पैनल है, हम कैसे यकीन कर लें? क्योंकि सेपरेट इंस्टीट्यूशन ने तो फॉर्म नहीं किया हुआ है। कोई आप इंस्टीट्यूशन बनाए सेपरेट, अपोजिशन के लोगों को रखे, रूलिंग पार्टी के लोगों को रखे, उसके बाद कोई पैनल क्रिएट हो तो हम मानेंगे ठीक है वो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं। पर आपने सारा पूरा पैनल गठन किया है, आपके लोग जो आपकी पार्टी से कभी चुनाव लड़े थे, जो जज रहे हैं, जो आपकी रूलिंग स्टेट्स में जज रहे हैं, वो उनको आपने बिठा दिया। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि वो लोग जो कह रहे हैं वो सही है? कैसे कह ले इसका मतलब? और हम अगर वो भी मान ले तो हम तो ये भी मानने को तैयार हो जाने चाहिए ना कि जो राहुल गांधी पूरा इंडिया अलायंस कह रहा है कि वोट चोरी है, वो भी सही है। अगर आप ये चीज़ बोल रहे हैं हम आपके ऊपर यकीन करें, तो हम उनके ऊपर क्यों ना यकीन करें? अब एक चीज़ जो गफलतबाजी में हिंदुस्तान फंस चुका है, उससे कैसे आप निकालते हैं? क्योंकि आप तो छात्र भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। राहुल गांधी सबूत भी दे रहे हैं, अब इनके फेवर में नहीं अगेंस्ट में 272 जज आ गए, तो चुनाव आयोग को रोल क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि आरोपों का भार है, लेकिन एग्जैक्ट पता कैसे चलेगा? अगर ये लोग गलत करें तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? अब ये समझिए, एक वक्त जब हम लोग ईसीआई के लिए ये चीज़ बोलते थे कि सबसे इंडिपेंडेंट और इंस्टीट्यूशन जो विदाउट इवन इंटरफेरेंस काम करता है वो ईसीआई है। एक टाइम पे ऐसा होता था, ऐसे ऐसे इलेक्शंस हुए हैं, और आज उसके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस ये लग रहे हैं कि आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। सो व्हाट आर यू इवन डूइंग देयर? आपको आना चाहिए, आपको सारे पूरे तथ्य प्रोवाइड करने चाहिए। आप आते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, और आप ये चीज़ बोलते हो सास बहू के सीरियल के जैसे क्या हम अपनी बहन बेटियों का फुटेज लीक करते हैं? अरे भाई, कोई बेडरूम का फुटेज थोड़ी है, कोई वॉशरूम का फुटेज थोड़ी है। वहाँ पे लोग आते हैं तो वहाँ पे कपड़े पहन के ही आया जाता है ना। भाई हम वोट देने जा रहे हैं, हमारी महिलाएं वोट देने जा रही हैं। मैं खुद महिला हूँ ना, मुझे नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे कि मेरी फुटेज वहाँ पे पब्लिक की जाए। प्रॉब्लम तो इन 272